क्लासेस और लाइट का फिर से हम लोग आज एक और टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि स्पीड के बारे में और फिर समझेंगे कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो, लाइट की स्पीड के बारे में प्रॉपर्ली समझिएगा। स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड, देखो, लाइट को ट्रैवल करने के लिए क्या कोई मीडियम चाहिए? आप जवाब दोगे सर नहीं चाहिए। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। अनलाइक साउंड, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, बट लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम का मतलब समझते हैं क्या? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो एक मॉलिक्यूलर जो पैटर्न आपके पास, मीडियम का मतलब क्या? हर एक मीडियम का देखो अपना एक मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को अगर हम समझ जाएं तो क्या होता है, हम हर एक मीडियम के बिहेवियर को प्रॉपर्ली समझ जाएंगे। तो अब यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की, तो आपने बोला सर लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे किसी भी तरह के कोई मॉलिक्यूल्स या कोई दूसरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर मेरे पास सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ तो फिर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड होते जाएगी। और जितना कम सपोर्ट होगा, मीडियम के अंदर जितने पार्टिकल्स कम होंगे, लाइट का स्पीड उतना ज्यादा, क्योंकि मीडियम तो चाहिए नहीं। तो मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स या मीडियम के अंदर पार्टिकल जितने कम होंगे, लाइट का स्पीड उतना ज्यादा। और मीडियम के अंदर पार्टिकल जितना ज्यादा होंगे, लाइट का स्पीड क्या होगा? उतना कम होगा। जैसे मैं समझाऊं, अगर मैं बात करूं सॉलिड की, मैं ड्रॉ बना लिया हूं, ये लिक्विड की बात करूं, और फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या? गैस की, या वैक्यूम भी बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं वैक्यूम बोल सकते हो, एयर बोल सकते हो, गैस बोल सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। ये हम बात करते हैं लिक्विड की और ये हम बात करते हैं सॉलिड की। अच्छा, अब बताओ कि अगर मेरा सॉलिड से मेरा लाइट अगर ट्रैवल करे, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ढेर सारे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मींस दे विल अफेक्ट द ट्रैवलिंग ऑफ द लाइट। तो लाइट को ये इजीली पास करने नहीं देंगे, ये बार बार लाइट को क्या करेंगे? रोकेंगे। तो सर बार बार अगर लाइट को रोकेंगे मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड तो मेरा कम होता जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिकल क्लोज होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल होगा मीडियम के अंदर, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब बात करते हैं लिक्विड के अंदर। आप बोलोगे सर लिक्विड मीडियम के अंदर जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब लाइट को जो ऑब्स्ट्रक्शन, मेरा जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन सॉलिड के अंदर मिला था, उससे कम ऑब्स्ट्रक्शन किसके अंदर मिलेगा? लिक्विड के अंदर मिलेगा। तो लाइट को जितना कम ऑब्स्ट्रक्शन, स्पीड उतना ज्यादा। तो मतलब सॉलिड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी, लिक्विड के अंदर उससे ज्यादा स्पीड होगी, ग्रेटर स्पीड। तो सॉलिड के अंदर सपोज करो स्पीड अगर कितने का है, किसी भी 2 का हम ले लेते हैं, तो लिक्विड के अंदर जो होगा ये ग्रेटर देन 2 होगा। कुछ ना कुछ 2.3 हो सकता है, 2.1, 2.2। 2 मतलब सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए है। अच्छा, इस तरह से फिर अगर हम बात करें तो सर बोलोगे सर गैस के अंदर जो बात हो रही है, या मींस हम एयर के अंदर अगर बात करें तो वहां तो पार्टिकल और ज्यादा दूर पे होते हैं। मतलब पार्टिकल क्या होगा, यहां से अगर गैस से अगर मेरे पास, एयर से अगर मेरे पास लाइट मूव करता है, तो वहां क्या होगा? पार्टिकल सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। मतलब सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हुआ सबसे ज्यादा स्पीड। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे जो सॉलिड के अंदर होता है ये कम होता है, किससे? लिक्विड के अंदर। और सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के अंदर कम होता है, किसके अंदर? ये एयर से। क्योंकि आप बात समझ में आ गया होगा क्यों हो रहा है, इसको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये तो बात रही स्पीड की, और स्पीड की वजह से ही अब जैसे ही एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट मेरा ट्रैवल करता है, वहां उसका अलग अलग तरीके से डेविएशन होता है। अब हमको समझना है क्या व्हाइट लाइट के बारे में। व्हाइट लाइट जो है समझना क्या है, हमको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करनी है, और हमको ये जो बताना है कि ये व्हाइट लाइट जो है दैट इज 7 कलर से मिलके बना हुआ है। एंड व्हाट आर दैट 7 कलर? तो विबज्योर आप तो पढ़े हो ना, तो विबज्योर पढ़ लो। विबज्योर, तो विबज्योर की अगर हम बात करें, तो विबज्योर की अगर आप बात करते हो तो वहां पे आप बात करोगे कि व्हाइट लाइट जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स ऑफ डिफरेंट लाइट हैविंग द डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ वाले अलग अलग लाइट से क्या होता है, मेरा ये मींस व्हाइट लाइट जो है कंपोज्ड हुआ है, और इसको हमको प्रूफ करनी है कि यह अलग अलग कलर से मिलके बना है। वी वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू,
G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। और ये देखो ये कैसे अरेंज है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो ये जो लाइट है मेरा जो विबज्योर है, विबज्योर कोई वर्ड नहीं है, ये 7 कलर का जो इनिशियल लेटर है उस लेटर को लेकर जो है ये क्या हुआ, विबज्योर बना हुआ है। और हमको ये बताया जाता है कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलके हुआ है। 7 कलर अगर कंपोज होता है एक जगह तो इट विल फॉर्म दी व्हाइट लाइट। और इसको अब क्या करना होगा ये तो हम समझ गए, लेकिन साइंस क्या होता है, हमेशा प्रूफ एक डिमांड करता है। तो अब क्या करना होगा, हमको इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करनी होगी क्या सचमुच का व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मेरा मिलके बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक प्रिज्म ले लेते हैं, प्रॉपर्ली समझिएगा, हम 2-3 एक्सपेरिमेंट समझाएंगे संग संग। पहले सिंगल प्रिज्म, फिर डबल प्रिज्म, और फिर क्या करेगा न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट, जो दिया नहीं है आपके पास लेकिन ये समझना जरूरी है। तो अब आ जाओ जरा सा, तो हमने एक प्रिज्म ले लिया और यहां पे हमने क्या किया, व्हाइट लाइट थ्रो किया। देखो जब किसी भी मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से मेरा लाइट ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल करने के बाद ये क्या होगा, ड्यू टू द क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम और ड्यू टू चेंज इन द मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑफ द टू मीडियम, लाइट मेरा क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा। और होगा क्या, ये जितने लाइट से मिलके बना हुआ था वे सारे लाइट अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बेंड करेंगे। मतलब व्हाइट लाइट जब आप इंटर करा तो चलो एक सिंगल कलर ऑफ लाइट था, लेकिन जैसे ये मीडियम के अंदर इंटर किया, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जो मेरा प्रिज्म था, प्रिज्म के अंदर जब इंटर करेगा तो इंटर करने के बाद क्या होगा, ये बेंड करेगा। अब इसके अंदर जितने भी वेवलेंथ होंगे वे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बेंड करेंगे। तो यहां से देखो ये व्हाइट लाइट देखो क्या स्प्लिट हो गया। व्हाइट लाइट अगर आप देखोगे प्रॉपर्ली तो व्हाइट लाइट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इस तरह से क्या देखोगे आप, स्प्लिट हो गया। और ये यहां से क्या होगा, आपके पास बाहर मिलता चला जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा, विबज्योर मिलेगा। ये जो आप बात कर रहे थे क्या मिलेगा आपको, विबज्योर। तो अभी आप बोलेंगे सर व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास किए सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, आप अगर घर पे प्रिज्म है तो ये आप एक्सपेरिमेंट इजीली दिखाई देगा। अगर नहीं है आप एक काम करो, वो जो प्लास्टिक वाला स्केल आता है, स्केल आप ले लो, ट्रांसपेरेंट वाला स्केल ले लो और वहां से आपके घर में जो ट्यूब चल रहा है वहां देखो तो 2-3-4 कलर तो आपको वही दिख जाएगा। तो ये आपके पास सबसे नॉर्मल तरीका होगा। तो पूरा 7 कलर तो नहीं दिखेगा लेकिन 2-3-4 कलर आपको वहां पे इजीली दिख जाएगा। बट यहां हमको 7 कलर ऑब्टेन करना था, हमने प्रिज्म ले लिया, व्हाइट लाइट हमने इसके ऊपर पास कराया। ये कौन सा है, व्हाइट लाइट है, पास कराया। पास करने के बाद हम देखते हैं क्या, जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर आया ये क्या किया, स्प्लिट कर दिया गया अपने डिफरेंट कलर्स में। और फिर हमको जो मिला ये अलग अलग कलर का हमको एक बैंड हमको क्या हो गया, मिल गया। तो ये हमको तो दिख गया कि व्हाइट लाइट जो है ये 7 कलर से मिलके बना हुआ है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, लेकिन इतने से भी मेरा मन नहीं भरा। तो हम एक काम क्या करते हैं, फिर अब क्या करते हैं, हम एक और खुराफात आता दिमाग में कि अब हम क्या करते हैं, 7 कलर को लेते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं मिस आइडेंटिफाई करने की, क्या सचमुच ये 7 कलर को भी अगर हम एक संग पास कराएं प्रिज्म से तो क्या मेरा व्हाइट लाइट ही मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कैरी करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये जज करने के लिए व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मिला हुआ है, आपने क्या किया, सिंगल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया। क्या किए, व्हाइट लाइट पास किए। जैसे ही व्हाइट लाइट मेरा प्रिज्म से पास हो गया ये डिस्पर्स कर गया, अलग अलग कलर में क्या हो गया, ब्रेक हो गया और हमको एक बैंड ऑफ कलर मिला जिसमें टोटल मिला के 7 कलर थे। तो ये तो प्रूफ हो गया कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। अब हमको दूसरी बार ये बताना है क्या इन 7 कलर्स को अगर हम प्रिज्म से पास कराएं तो फिर क्या हमको व्हाइट लाइट मिले, तो फिर एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा और ज्यादा पक्का हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक और प्रिज्म ले लेते हैं। इस बार क्या किया, थोड़ा सा उल्टा प्रिज्म ले लिए, ये ले लिया हमने प्रिज्म। अब यहां से हमने क्या किया, 7 कलर्स ऑफ जो लाइट था, ये 7 कलर्स ऑफ लाइट हमने क्या किया, इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, इंसिडेंट करवाया। अब देखो ये 7 कलर ऑफ लाइट जो है आपके पास क्या होगा, ये फिर से जैसे प्रिज्म के अंदर आएगा तो प्रिज्म के अंदर आने पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब बेंड करेगा। और बेंड करने के बाद अल्टीमेटली यू विल गेट अ सिंगल कलर ऑफ लाइट, दैट इज द व्हाइट लाइट। ये सिंगल कलर आपको मिलेगा। तो मतलब पहला कंडीशन में क्या हो गया कि हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया और पास कराने के बाद ये देखा कि हमको 7 कलर ऑफ लाइट मिला। फिर हमने इसको और पक्का करने के लिए हमने एक और प्रिज्म इन्वर्टेड करके डाल दिया
और यहां से अब 7 कलर ऑफ लाइट जो था हमने प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करवाया और ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट करा एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वी आर गेटिंग ओनली ए सिंगल कलर। तो ये हमको प्रूव हो गया कि अगर आप व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है और जो 7 कलर है इसको अगर हम करें, अगर प्रिज्म से पास कराएं तो ये मेरा क्या हो गया है, इससे मेरा व्हाइट लाइट मिलेगा। अभी देखो इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। चलो जरा सा, न्यूटन ने क्या किया, एक डिस्क ले लिया। देखो न्यूटन बड़ा नाम है, हर एक जगह उंगली किया है ये। अगर आप प्रेशर की बात करो, ग्रेविटी की बात करो या दूसरा किसी की बात करो, लाइट की बात करो, हर एक जगह अपना दिमाग चलाया है। हमने क्या किया, एक डिस्क ले लिया, ये सेंटर पॉइंट, और इसको 7 इक्वल पार्ट में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इक्वल पार्ट में, इक्वल दिख नहीं रहा बट आप इक्वल पार्ट में कर लेना। तो न्यूटन ने क्या किया, ये इस डिस्क को क्या किया, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट को क्या किया, एक पर्टिकुलर कलर से क्या किया, भर दिया। ये एक पर्टिकुलर कलर से क्या किया, जो 7 कलर जो मेरा था विबज्योर का, उस कलर से क्या किया, इसने फिल कर दिया। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या किया इसने, इस डिस्क को हाई स्पीड पे रोटेट कराना स्टार्ट किया मोटर के हेल्प से। मोटर के संग इसको अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद मींस हाई स्पीड पे इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। तो जब ये रोटेट करना स्टार्ट किया तो आफ्टर सम टाइम्स, ये शुरुआत में तो हमको 1-2 कलर दिख रहा था, लेकिन जैसे ये हाई स्पीड पे रोटेट करना स्टार्ट किया आप देखोगे कि ये सारा का सारा कलर डिमिनिश्ड हो गया। मतलब अब कोई भी कलर आपको नहीं दिख रहा है, यू आर गेटिंग ओनली 1 कलर, दैट इज क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट। आपको पूरा का पूरा डिस्क जो है इसमें से कोई भी कलर नहीं दिखेगा, इंस्टेड आपका जो डिस्क था वो कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। तो इससे भी प्रूफ होता है कि जो मेरा व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से क्या हुआ, मिलकर बना हुआ है।